सृष्टि का सबसे मौलिक सत्य, महावैज्ञानिक सत्य यह है कि सृष्टि का कोई भी जीव मृत्यु नहीं चाहता, सबके सब जीव अमरत्व चाहते हैं। सृष्टि का कोई भी जीव दुख नहीं चाहता, सृष्टि के सभी जीव सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। सृष्टि के किसी भी जीव को घृणा द्वेष पसंद नहीं है, सबको प्रेम की ही कामना है, स्नेह की ही अभिप्सा है। सृष्टि का कोई भी जीव तमस नहीं चाहता, अर्थात अज्ञान नहीं चाहता है, सबके सब मूल रूप में प्रकाशकामी हैं, ज्ञान के कामी हैं, सबके सब ज्ञान के पिपासु हैं। परंतु अभी जो ये व्यवहारिक जीवन है एक आम जीव का, और विशेष रूप से मनुष्य का तो हम जीवन जानते हैं, हम सब की अपनी अपनी अनुभूति है, हम भी मनुष्य हैं। तो वह मनुष्य जो दुख चाहता हो, जो मृत्यु चाहता हो, जो अज्ञान चाहता हो, वह तो सृष्टि पर और इस धरा पर कभी पैदा नहीं हुआ। ये महावैज्ञानिक शाश्वत सनातन सत्य है कि सबके सब अमरत्व चाहते हैं, सबके सब सुख और आनंद के पिपासु हैं, और सबके सब ज्ञान चाहते हैं। अज्ञान अंधकार किसी को पसंद नहीं है। तो ये जो शाश्वत सनातन महावैज्ञानिक सत्य है सभी जीवों का और विशेष रूप से मनुष्यों का, इसी परम वैभव को उपलब्ध हो जाना, अर्थात अमरत्व को, आनंद को और ज्ञान को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष कहा जाता है वैदिक सनातन संस्कृति में। इसे ही मुक्ति कहते हैं, इसे ही निर्वाण कहते हैं। मोक्ष किससे, मुक्ति किससे? मुक्ति दुखों से, अज्ञान से, मृत्यु से, भय से, अभाव से, दारिद्र्य से, घृणा से, अपमान से, असुरक्षा से। और इनसे मुक्ति का तात्पर्य क्या हुआ? विपरीतार्थक, अर्थात देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न अमरत्व। देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न आनंद, देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न ज्ञान, उसे ही कहते हैं वेदांत दर्शन में, समस्त वैदिक वांग्मय में सच्चित आनंद, सच्चिद आनंद। दूसरे रूप में इसे ही कहते हैं अस्ति भाति प्रिया। ये तीन तत्व ब्रह्मांड के मूल, तीन तत्व नहीं है, एक ही तत्व के तीन आयाम हैं। सच्चित आनंद सृष्टि का शाश्वत सत्य है, और नाम रूप सृष्टि के सभी नाम रूप इसी में, इसी पर कल्पित हैं। मुझे वह जगत दिखाओ जो नाम रूप से परे है। सृष्टि की एक वस्तु आप मुझे दिखा नहीं पाओगे अपनी पंचेंद्रियों से जो नाम रूप से रिक्त हो। और
नाम रूप भी सतचित आनंद के अधिष्ठान में ही है। सतचित आनंद शुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध शाश्वत सत्य है, परंतु उसी पर जब नाम रूप उसी से उसी में उसी पर कल्पित हो जाता है तो ये संसार के रूप में, प्रपंच के रूप में, जो पंचभूतों से बना वह प्रपंच, समस्त प्रपंच, समस्त संबंध, समस्त जगत प्रपंच है, पंचभूतों से रचित है। केवल नाम और रूप का निषेध करना है। नाम रूप का मानसिक रूप से निषेध करने की आपको विद्या आ गई तो तत्काल वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म तो था ही है, ही रहता ही है। वह न देश से बाधित होता है, न काल से बाधित होता है, और न किसी वस्तु से बाधित, खंडित या नष्ट होता है। तो इस महायात्रा पर चलते हैं और इसके पहले इस मार्ग पर अपने लक्ष्य तक जाने के लिए हमारे पास क्या साधन चाहिए, क्या तैयारी चाहिए, क्या हमारी पात्रता चाहिए, उस पर संक्षेप में कल हमने प्रारंभ किया था और इस पर ही आज चर्चा करके अगले 1 घंटे में इस पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी योग्यताएं हैं उस मोक्ष को उपलब्ध होने वाले साधक के लिए। वह जो सृष्टि का परम वैभव है, अपना स्वरूप है, जो शिवत्व है, उसे उपलब्ध होने के लिए तैयारी क्या होनी चाहिए। अरे परमात्मा का अभिनंदन कर रहा हूं, राधे प्रिया का वंदन कर रहा हूं, उनका आवाहन कर रहा हूं, तो मेरे घर में पधारेंगे तो घर तो साफ करूंगा, झाड़ूंगा, पोछूंगा। मेरा प्रियतम आने वाला है, मेरी प्रेयसी का पदार्पण होने वाला है, तो तैयारी तो थोड़ी करोगे। और वह जो प्रियतम है, वह जो प्रियतम परमात्मा परब्रह्म जो तुम्हारे हृदय में नित्य विद्यमान है, बस घर की थोड़ी झाड़ फूक करनी है। वह घर है मन, अंतःकरण। जिस घर में वह सांवरिया नित्य विद्यमान है वह मेरा हृदय है। हृदय अर्थात अंतःकरण, मेरा मन। लेकिन मन के दर्पण में साक्षात उस पर ब्रह्म के दर्शन में बस इतनी बाधा है कि उस दर्पण पर धूल जम गई है, पतली सी धूल जमी है। उसे झाड़ देना है, पोंछ देना है। उसी की ये विद्या है। पात्रता, अधिकारित्व, साधन, भजन, योग, ध्यान, ये सब के सब उस धूल को झाड़ने पोंछने। वह धूल कौन सी है? कामनाओं की, वासनाओं की, इच्छाओं की जो धूल है, उसने मेरी बुद्धि में ही जो नित्य प्रतिबिंबित जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है उसे ढक लिया है। चिदाभास जो जीव के अंदर ब्रह्म है उसे इसी कारण से, अज्ञान के कारण चिदाभास कहते हैं। रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस अर्थात ब्रह्म, शुद्ध चित्ती शक्ति अशुद्ध कैसे हो गई? धूल जम गई। किसकी धूल जम गई? ये अंतःकरण का जो दर्पण है, जो बुद्धि है, मन है, उसमें उसका बोध हो सकता है और नित्य वह प्रकाशमान है, परंतु मेरा मन तो नित्य बाह्यमुखी इंद्रियों के विषयों के भोग में व्यस्त है। तो जिस अंतःकरण के दर्पण में उस निर्गुण निराकार सांवरिया का दर्शन होगा, जिस
दर्पण में निर्गुण निराकार राम का दर्शन होगा, निर्गुण निराकार कृष्ण का दर्शन होगा, निर्गुण निराकार शिव का दर्शन होगा। और अनंत नाम ले लो विष्णु, तत्व एक है नाम अनेक है, वह तत्व तो मेरे हृदय में नित्य विद्यमान है, चैतन्य ज्योति है। परंतु वह जो चैतन्य ज्योति है वह मेरे मन के दर्पण पर धूल जम जाने के कारण दिख नहीं रही है, अनुभूति में नहीं आ रही है। तो इसके निमित्त आइए कुछ जो हमारी तैयारी, थोड़ी साधना क्या है, उसके संदर्भ में पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं। कुछ बातें कल बताई थी मैंने, और कुछ संक्षेप में सरल रूप में अपरोक्षानुभूति ग्रंथ के 4-5 सूत्रों से और समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी तैयारी उस परम प्रियतमा, उस परब्रह्म परमात्मा के दर्शन के लिए क्या होनी चाहिए, दर्पण की सफाई कैसे करें। 5 से 9 श्लोक, बस ये 5 श्लोक लेंगे, अधिकारित्व पूर्ण हो जाएगा। स्पष्टता से समझेंगे, दूसरी कोई बाधा नहीं है। परमात्मा को सृजित नहीं करना है, ब्रह्म को कहीं से लाना नहीं है, सृष्टि का कोई कण नहीं, कोई क्षण नहीं जहां परमात्मा अपनी परिपूर्णता में न हो। पापी में भी, पुण्यात्मा में भी, ज्ञानी में भी, अज्ञानी में भी, नर में भी, नारी में भी, पशु में भी, कीट कोटरे, हमारे उपनिषदों का उद्घोष है। जो ब्रह्मा के अंदर जो आत्मा है, जो विष्णु के अंदर आत्मा है, जो इंद्र की आत्मा है, वही छोटे से छोटे, जिसे तुक्ष कीड़े मकोड़े कहते हो, वही आत्मा, वही ब्रह्म उस कीड़े मकोड़े में भी है। दर्शन करने में एकमात्र बाधा जो मेरे दर्पण पर जमी धूल है, वह धूल वासनाओं की, कामनाओं की, दर्शन शास्त्र की, जो वेदांत दर्शन की भाषा में उसे कहते हैं मल और विक्षेप। जो माया रूपी आवरण है, माया रूपी धूल है, उसकी 2 शक्तियां हैं, मल और विक्षेप। मल क्या है? अज्ञान, और अज्ञान के कारण, अपने स्वरूप को न जानने के कारण, अपने को अधूरा मान करके भोग के लिए वह जो शिव है वह अन्य जगत में कहीं बाहर पदार्थों में आनंद खोज रहा है। अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण, ये मल दोष के कारण। दूसरा क्या? विक्षेप, अपना स्वरूप न जानने के कारण जो प्रेम की, आनंद की, सुख की प्यास है, तो सृष्टि में खोज रहा हूं। विक्षिप्त और विक्षेप, डिस्ट्रैक्शन, ये 2 ही माया की 2 शक्तियां हैं। माया भी ब्रह्म की ही शक्ति है, अर्थात मेरी शक्ति है। माया अर्थात मेरा मन। सृष्टि में किसी ने आज तक इस द्वैत जगत की एक भी वस्तु का अनुभव शांत मन में नहीं किया है। मन की पूर्ण शांति को प्राप्त हो जाओ, तुम दिखाओ कि किस वस्तु का, किस विचार का तुमने दर्शन किया। मन का शांत होना ही तो, मौनत्व ही तो निर्विकल्प समाधि है कि जगत यहीं और अभी विलीन हो जाता है। शुद्ध चैतन्य ब्रह्म जो है वो अनुभूति में आ जाता है। कितना सरल है। तो आइए उस गंदगी, उस धूल की जो पतली परत है, उसकी सफाई के लिए थोड़ा और कुछ क्या करने की आवश्यकता है। नित्यम आत्मस्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतगम एवं यो निश्चयः सम्यक् विवेको वस्तुनः सवै। इस श्लोक की बिल्कुल 1-2 पंक्ति में सरल उसका भावार्थ रखते हैं, क्योंकि इस पर समय देंगे। ये 3-4 हैं, ये वास्तव में साधन में है, लेकिन इसी से ब्रह्म का दर्शन भी हो जाएगा। आपको यही कराएंगे, इसी के आधार पर निधिध्यासन करेंगे। वैसे
साधन के लिए यहां पर इन्होंने दिया विवेक शक्ति क्या है, परंतु अभी सरल अर्थ बता रहे हैं। ये विवेक शक्ति अभी जग जाए तो अभी वो दर्शन भी होगा। तो इस पर बाद में आएंगे, इसकी व्याख्या पर सारांश समझ लेते हैं। जब कह रहे हैं कि नित्यम आत्मस्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतगम एवं यो निश्चय सम्यक विवेको वस्तुनः सवै। विवेक क्या है? वैराग्य बता दिया था। साधन चतुष्टय में पहला साधन है वैराग्य। कल बता वैराग्य क्या है? सृष्टि के जितने भी पदार्थ हैं, विषय पदार्थ हमारे इंद्रियों के, जिनकी भोग की कामना है, सृष्टि के सभी वैभव के प्रति काकविष्ठवत दृष्टि, काकविष्ठवत दृष्टि है। क्योंकि ये जगत है ही नहीं, जगत की वस्तुएं हैं ही नहीं जिसमें प्रेम खोज रहा हूं, सुख ढूंढ रहा हूं, आनंद की प्यास है। वास्तव में वह भूत है, भूत भूत छाया है, माया है नहीं वहां पर। इसलिए उससे अपने मन को हटा लेना वो वैराग्य है। यह जान लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना कि इस संसार में नाम रूपात्मक जगत में तो मेरी प्रेम की जो प्यास है, आनंद की जो भूख है, अमरत्व की जो अभिप्सा है, वह तो संभव नहीं, तृप्त नहीं होगी। प्यासा आया था, प्यासा ही चला जाऊंगा। भूखा आया था, दर दर की ठोकर भटकता रहा जीवन भर और भूखा ही चला जाऊंगा। दरिद्र के रूप में आया था और दरिद्रता में ही चला जाऊंगा। अपने जीवन का गहन विश्लेषण करो तो पाओगे। और जब अपने जीवन का बोल रहा हूं तो साधारण आपके यहां बैठे हैं उन्हीं लोगों का नहीं, आम नागरिकों का ही नहीं, उसमें मनुष्य मात्र, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नोबेल पुरस्कार विजेता, विश्वविख्यात साहित्यकार, सबसे बड़े धनवान, ये सब के सब भिखारी का ही जीवन जीते हैं। एक वाक्य इतना गहन है, इस पर चिंतन करें आप। आपको भ्रम है, आपकी मकान है, आपकी दुकान है। अरे मैं तो कह रहा हूं दुनिया का सबसे बड़ा धनवान, सबसे बड़ा बलवान, समस्त राजनैतिक सत्ता भी उसके आत्मा, उसको जीवन को देखो, उसके मन की वृत्ति देखो, नित्य भीख मांग रहा है। क्या? अब भय से ग्रस्त है, थोड़ा और धन मिल जाए, थोड़ा और धन मिल जाए, थोड़ा और धन मिल जाए, थोड़ा और प्रेम मिल जाए, थोड़ा और प्रेम मिल जाए, थोड़ा और सुख मिल जाए। भीख मांग रहे हो। मन की वृत्ति को देखो और तुम्हारी ही वृत्ति नहीं है, सृष्टि में ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ जो यह भीख नहीं मांग रहा है। प्रतिपल आज ये मिल जाए। नोबेल प्राइज विजेता बनने की कामना भी भीख ही है। वह जो परब्रह्म परमात्मा है, जो समस्त चमत्कारों का चमत्कार है। आम भाषा में नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, अर्थशास्त्र में मिलता है और पीस के लिए भी मिलता है, शांति के लिए, ये 5-6 मिलता है। और लिटरेचर का तो इसलिए कि अभूतपूर्व कोई योगदान, कोई खोज, कोई अन्वेषण आपने कर लिया तो आपको नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। आप सोचते हो क्या बात है। अरे सृष्टि के जितने चमत्कार हैं, जितने अन्वेषण हैं, जितने आविष्कार हैं, उसका अधिष्ठान, उसकी जननी, उसका गर्भ, वह चैतन्य सत्ता है। वह तुम हो। तुमसे बड़ा चमत्कार कोई सृष्टि में नहीं है। वह तुम्हारी आत्मा सृष्टि के चमत्कारों की माता है, जननी है, पिता है।
इसलिए भिखारी का जीवन जी रहे हो। जो वैराग्य की बात कर रहा हूं, वैराग्य किसी कहने से नहीं कि पत्नी छोड़ दो, पति छोड़ दो, धन छोड़ दो। अरे अपने आप विश्लेषण करो तो कि प्रतिपल भय से ग्रस्त हो और प्रतिपल भीख मांग रहे हो, मुझे कोई प्रेम दे दे, मुझे कोई सम्मान दे दे, मुझे कोई धन दे दे। ये भिखारी का जीवन है। इसलिए कह रहे हैं कि संसार में इस भीख मांगने की वृत्ति से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरे गुरुदेव कहते थे कि पति और पत्नी जब शादी होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ते हैं तो कहते हैं, प्रियतम मैं जीवन भर आपको सुख दूंगी, सुख से माला माल कर दूंगी, प्रेम के महासागर में आपको डुबो दूंगी, आप आकंठ तृप्त हो जाओगे। और पति कहता है, हे प्रेयसी, हे प्रियतमा, हे प्रिय, मैं प्राणपण से जो समस्त सुख सृष्टि के हैं, ऐश्वर्य है, प्रेम है, सब तुम पर लुटाऊंगा। तो कहते थे गुरुदेव, ये घटना वैसी है कि दो भिखारी जिनके पास कुछ है ही नहीं, दर दर की ठोकर खाते हैं, दोनों गले लग कर एक दूसरे को कह रहे हैं, मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा, और दूसरा कह रहा है कि मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। तुम्हारे पास दो कौड़ी अपनी है क्या? दूसरे को धनवान बनाओगे? सोचो तो तुम कितने बड़े भिखारी हो, प्रतिपल प्रेम की भीख मांग रहे हो, सुख की भीख मांग रहे हो। मुझे सम्मान दे दो, अरे मुझे आपने नमस्कार नहीं किया, मुझे प्रशंसा नहीं की, कितनी समस्या हो जाती है। और मेरी संतान मुझे प्रातः नमन नहीं करती है, अरे मैं तो इतना बड़ा अधिकारी था, जो मातहत जो लोग थे, अरे खड़ा नहीं होते हैं। आपको छोटी सी घटना में आपको आहत प्रतिपल हो रहे हो, भिखारी हो, तुम प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति या दुनिया के सबसे बड़े धनवान हो। ईमानदारी से अन्वेषण करो तो तुम सुबह से शाम तक भीख मांग रहे हो। सरलता में समझो, मैं मर न जाऊं, ये कामना, कहीं मर न जाऊं, कहीं रोग से कोई कैंसर न हो जाए, हार्ट फेल न हो जाए, किडनी डैमेज न हो जाए, बीपी न बढ़ जाए, शुगर न हो जाए। ये भीख मांगना, ये भय से ग्रस्त है। कौन सा आदमी नहीं है, कौन सा प्रधानमंत्री, कौन सा राष्ट्रपति, कौन सा डॉक्टर, चलो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, आपको क्या लगता है वो आश्वस्त है अपने शरीर के बारे में? भारत के सबसे बड़े सुविख्यात, सबसे बड़े धनवान, स्वनाम धन्य डॉक्टर नरेश त्रेहन, जो गुरुग्राम में मेदांता हॉस्पिटल है, आप अधिकांश लोग जानते होंगे, फिर उनको 2 घंटा सूर्य नमस्कार योग क्यों करना पड़ता है? दुनिया का सबसे नामी डॉक्टर, उनको भी भय है, विज्ञान जानता हूं, बड़ा डॉक्टर हूं, चीरफाड़ कर दूंगा, लेकिन अपने पर जो आक्रमण होगा, और मुझे पता है कि शरीर तो नित्य सड़ रहा है, मर रहा है, प्रतिपल शरीर मर रहा है, कोशिकाएं मर रही है, तो 100 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष जीना है, तो वही भीख है कि मर न जाऊं, कहीं रोगग्रस्त न हो जाऊं। वह जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, उसे भी है। जो भारत का, एशिया का सबसे बड़ा धनवान अडानी परिवार, पिछले महीने जो हुआ आप जानते हैं, आपको लगता है कैसा है वैभवशाली, एशिया का सबसे बड़ा धनवान हुआ, दूसरा तीसरा, एक दिन में लुढ़क गया। उसकी चेतना का अन्वेषण करें। कभी कोई अंबानी परिवार, कोई दुनिया का कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको लगता है कितना बड़ा धनवान है, परंतु उसके मनोवृत्ति को देखो। जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज जब ऊपर नीचे जाता है, तो इनकी सांसों का, उद्योगपतियों की सांसों का क्या होता है। 6 लाख करोड़ एक दिन में चपत हुई थी अडानी समूह की।
आपसे ज्यादा परेशान भिखारी, अरे अगर कहीं अगले दिन भी स्टॉक एक्सचेंज इसी तरह लुढ़कता गया तो मेरा तो भट्ठा बैठ जाएगा। यही भीख मांगना है, डॉक्टर भी भीख मांग रहा है। तो भिखारी का जीवन जियोगे, इस संसार में कोई सुरक्षा नहीं। शाश्वत सिद्धांत, संसार में कोई सुख नहीं, संसार में कोई सुरक्षा नहीं, संसार में कोई प्रेम नहीं। प्रेम की छाया जरूर है, सुख की छाया जरूर है। इसलिए अपने से यह बोध हो गया, तब अब संसार को जिसे कहते हैं त्यागना, त्यागना कहीं नहीं है, कहीं जाना नहीं है। यह जान लो संसार में रहते हुए ही कि इस संसार में तो प्रामाणिक सुख नहीं मिलेगा। मैं जो भीख मांग रहा हूं उसमें से कोई भी चीज 2 क्षण के लिए तो मिलेगी, अगले क्षण फिर प्यास लग जाएगी। एक पत्नी मिली, एक पति मिला, एक प्रियतम मिला, एक प्रियसी मिली, एक मकान मिली, 2 मकान, दूसरी बन जाए, चौथी बन जाए। एक पुरस्कार मिला, अगला भी मुझे ही मिल जाए। ये भिखारी भाव बना रहेगा और इस जीवन में तृप्ति नहीं होगी। इसलिए यह जान करके यह संकल्प लेता है कि चलो अब यह यात्रा मैंने अपने अनुभूति से जान लिया कि इस दिशा में तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ वैराग्य हुआ यहीं कि अब इस सृष्टि के जो वैभव है उनके लिए एक क्षण मैं नष्ट नहीं करने जा रहा हूं। शरीर है, व्यवहारिक जगत में मेरा भी शरीर है, तो शरीर के पालन पोषण के लिए जरूरी तो प्रत्येक जीव को करना पड़ता है। वह अर्जन करना बिल्कुल दूसरी बात है। शरीर जीवित रहे, भूख लगती है तो रोटी खा लूं, प्यास लगती है तो पानी पी लूं, यह समस्या नहीं है, यह वासना नहीं है, यह काम नहीं है। वह खा लो, पी लो, सो लो, वह तुम्हें बंधन में नहीं डालता है। बंधन में क्या डालता है कि तुम्हारा भ्रम की इस सृष्टि में, संसार में मुझे प्रेम मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, यह तुम्हें बंधन में डालता है। और अनंत वासनाओं की श्रृंखला से जकड़ जाते हो, यही तो बंधन है। वासनाओं की श्रृंखला के सिवाय कोई बंधन नहीं। इसी श्रृंखला को छिन्न भिन्न करना, तोड़ना ही मोक्ष कहलाता है, मुक्ति कहलाता है। तो वैराग्य इसलिए, और जब वैराग्य हुआ तो चलो दुनिया से तो मैंने जान लिया इधर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर कहीं और मिलने की कोई संभावना है क्या? तो ऋषियों ने, मनुष्यों ने, गुरुओं ने, पूर्वजों ने जो आज तक इस धरा पर आए, तो अनंत लोगों ने इस समस्या के समाधान के लिए जब अन्वेषण किया, चिंतन किया, मनन किया, तो उन्हें पता चला कि इस समस्या का तो समाधान है और इतना आसान है, इतना सरल है। वास्तव में उसके लिए कोई कर्म करना नहीं है, वह तो नित्य प्राप्त वस्तु है जिसकी खोज बाहर में कर रहे थे। वह तो नित्य प्राप्त तत्व है जिसे संसार में खोज रहे थे। तो फिर कैसे मिलेगा? क्या स्वरूप है? कैसे पहचानूं मैं? इसे ही कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक, सत्यासत्य वस्तु विवेक। यही इस सूत्र का निहितार्थ है कि तब मैं, मेरे अंदर विवेक अर्थात डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, वास्तविक क्या है, कल्पित क्या है, ये मन बुद्धि में अन्वेषण प्रारंभ होता है। तो कह रहे हैं शंकराचार्य कि कोई भी समस्या होती है, बीमारी हुई तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसे भव रोग कहते हैं। कि सृष्टि में मैंने इतने प्रयास किए, जन्म जन्म तक सुख मिला नहीं, भव रोग से ग्रस्त हो गया, तो भव रोग के उपचार के लिए भी जो वैद्य है
वो गुरु है। वैदिक परंपरा में, सनातन धर्म में भवरोग वैद्यम गुरु को कहा जाता है। और गुरु कौन है? जो उस महाविज्ञान को जानता है, उस विद्या को जानता है, और जानता कोई बौद्धिक रूप से ही नहीं, उसके आधार पर अपने आप को उसने मुक्त कर लिया है, ब्रह्मनिष्ठ। गुरु की परिभाषा है वेदांत दर्शन में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा। इसमें से केवल श्रुति कहते हैं उपनिषदों को, ऋषियों के मुख से श्रवण के माध्यम से आया है, श्रुति है। और श्रुति ब्रह्म विद्या है, शुद्ध ब्रह्म विद्या है, आत्मविद्या है, मोक्ष शास्त्र है। तो उसका जो जानकार है, उसका जो वैज्ञानिक है, जिसने गहन अध्ययन किया है, वह श्रुति श्रोत्रिय कहलाया, यानी श्रुति का ज्ञाता वैज्ञानिक। तो क्या वो गुरु बन सकता है? बन सकता है, लेकिन पूर्ण गुरु नहीं है। पूर्ण गुरुत्व कब आता है? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा। श्रुति प्रतिपादित जो निर्गुण निराकार वेदांत वेद्य ब्रह्म है, क्या उसमें प्रतिष्ठित हुआ क्या वह वैज्ञानिक? क्या उससे वह धन उपलब्ध हुआ है क्या, जिस धन को प्राप्त कर लेने के पश्चात प्राप्त करने को कोई धन नहीं रह जाता? क्या उसे वह तत्वबोध हुआ क्या, उसे वह ज्ञान मिला का, जिस ज्ञान के हो जाने मिल जाने पर कुछ भी जानने को शेष नहीं रहता, सृष्टि में कुछ भी अज्ञात नहीं रहता, एक के जानने से सर्वस्व ज्ञात हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद का उद्घोष। उसको प्राप्त किया है क्या गुरु ने? उसे ही ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, आत्मनिष्ठ कहते हैं, कि उस तत्व में प्रतिष्ठित है। तो जिस प्रकार से कैंसर हो गया, हार्ट फेल हो रहा है, हार्ट अटैक हो गया, किडनी, जो भी शरीर के कष्ट हुए, तो उसका जो विशेषज्ञ है, जो डॉक्टर है, उसके पास जाते हो। उसी प्रकार से भव रोग से ग्रस्त तो सभी के जीव हैं, तो भव रोग का वैद्य वह गुरु है, जो इस सृष्टि के तत्व को जानता है कि दुख क्यों है, संताप क्यों है, मृत्यु से भयभीत क्यों हो, भिखारी का जीवन क्यों जी रहे हो। इस तत्व का अन्वेषण किया और पा लिया। शब्द से नहीं, पहले तो शब्द और शास्त्र के आधार पर यात्रा प्रारंभ हुई, परंतु अंततः उसका साक्षात्कार किया, अनुभूति की, उसमें प्रतिष्ठित हो गया। तब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में भवरोग वैद्य जो है, उसकी शरण में जाता है शिष्य। तब वह गुरु यहीं से यात्रा प्रारंभ करता है कि तुम्हारे अंदर अधिकारित्व। वहां गया भी तो लगभग वैराग्य तो सिद्ध हो गया कि अब तक मुझे पत्नी में सुख, पति में सुख, संतान में सुख, धन में सुख, पद में सुख, पैसा में, प्रतिष्ठा में सुख था। अब लगा कि नहीं है, और गुरु के पास गया तो वैराग्य सिद्ध हुआ। अब उसके लिए कुछ नहीं करना है। अब अगले क्षण जब गुरु की शरणागति में गया तो गुरु वहां पर अब विधिवत चिकित्सा प्रारंभ करता है उस भवरोग की। और उस चिकित्सा में पहला काम क्या करता है? यही विवेक शक्ति जगाता है और बताता है शिष्य को कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है।
what is eternal and what is ephemeral, what is real and what is unreal. प्रश्न शिष्य का, अन्वेषण शिष्य का, और गुरु के मार्गदर्शन में यह सामूहिक यात्रा प्रारंभ होती है श्रवण मनन निधि ध्यासन के साथ में। और तब यही कहते हैं कि इसकी व्याख्या अंत में, अब इसकी व्याख्या करने में तो ब्रह्म ज्ञान ही हो जाएगा, इसलिए यहां तक अभी की यह विवेक हमारे अंदर जग जाना कि नित्य क्या है अनित्य क्या है, इस पर चिंतन करें, प्रारंभ करें, और नित्य का वर्णन करेंगे और अनित्य का त्याग करेंगे, सत्य का वर्णन करेंगे, असत्य का निषेध करेंगे, यह विधि होगी। लेकिन ये और उसके साथ तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, लेकिन प्रारंभ करने के लिए भी यह विधि है। तो इसको अभी यहां विराम देते हैं। विवेक शक्ति कि यह घटना घटाएंगे आधे घंटे बाद कि वास्तव में सत्य क्या है, सत्य जो ब्रह्म है या मैं ब्रह्म हूं, किस विधि से, वैज्ञानिक विधि से। लेकिन जो 2-3 और जो शर्तें हैं उन्हें जानते हैं हमारी तैयारी में। सदैव वासना त्यागः समोयमिति शब्दितः निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्याभिधीयते। पिछले 2 दिनों से किसी न किसी रूप में वेदांत के समग्र पक्षों को हल्के हल्के में मैंने स्पर्श कर दिया है, इसलिए परसों ही ये श्लोक बोलता, इसका अर्थ बताता, शब्द के सिवाय कुछ नहीं आपको समझ में आता। आज लेकिन आप समझ पाएंगे जो मैंने कहा है उन्हीं समूह की व्याख्या है। मैंने आपको बार बार कहा है कि जो मेरी वासना है, मेरी जो कामना है इंद्रिय भोग की, वही सबसे बड़ी बाधा है, वही विक्षेप शक्ति है और वही उस परमात्मा के दर्शन में बाधा है। यही कह रहे हैं कि सदैव वासना त्यागः शमोयमिति शब्दितः। शम और दम निरूपित कर रहे हैं। मन को नियंत्रित करना शम कहा जाता है, ये विज्ञान है, समझिए। अब यहां से साधना प्रारंभ होती है आपकी। शब्द सुनकर के ब्रह्म ज्ञान, तत्वमसि तुम ब्रह्म हो बार बार कहे, उसकी उपयोगिता है, परंतु उसके पहले की जो तैयारी, शम, किसका शमन? शमन मन का। और मन क्या करता है? मन सदा ही इस 2 शब्द हैं इसमें, शम और दम, और ये प्रवचन अन्य संप्रदायों में भी जहां भी देखेंगे 2 अर्हताएं मिलेगी, शम दम। तो शम क्या है? सरल भाषा में शम पर महीनों साधना होती है, कराई जाती है कि मन को नियंत्रित कैसे करें। अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं मन नियंत्रण की, मन नियंत्रित क्यों करना है। अब शम को बताता हूं, आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश करता हूं। इसकी व्याख्या करते रहो घंटे, नहीं समझ में आएगा। मन अपने स्वभाव से ही शम मन का निग्रह और दम इंद्रियों का निग्रह। ध्यान से समझिए, शम मन का निग्रह और दम पंचेंद्रियों का निग्रह। तो शम को समझते हैं, उसकी वृत्ति क्या है, क्यों बाह्यमुखी है, क्या करता है। शम का विज्ञान यह है, मन का अर्थात विज्ञान यह है कि जो भूत में, वास्तव में तो अनंत काल से हमारा भूत है और उसे ही वासना बोलते हैं, जो अन्य युगों से मेरे जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, जो मेरी वासनाएं हैं, वो मेरे मन में बैठी हैं। तो चलो अभी पूर्व जन्म की बात छोड़ते हैं, अभी इस जन्म की तो बातें हम जानते हैं। हम सबको स्मृति कम से कम इस जन्म की है, बचपन से। तो वहीं पर ये दिख जाएगा। कैसे दिख जाएगा? कि बचपन से लेकर आज तक हमारी कामना थी, वासना थी, जो जो इंद्रिय भोग की। वासना के लिए अंग्रेजी में एक शब्द जो प्रयोग करते हैं सब, वो बड़ा सुंदर शब्द है। वासना पर कितना अध्ययन में कर, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटेंट इंप्रेशंस।
जो सूक्ष्म जो उस पर फुटप्रिंट पड़ा है आपकी वासनाओं का, कामनाओं, किसी सुंदरी की कभी कामना थी, किसी सुंदर पुरुष की कामना थी, किसी विशाल वैभव की कामना थी, सुंदर कपड़े की, भोग की, पद की, पैसा की, जो कुछ भी कभी भी कामना उठ गई, दैट हैज लेफ्ट एन इंडेलिबल इम्प्रिंट ऑन योर माइंड। आपके मन पर अमिट छाप छोड़ के जाती है। क्षण भर के लिए भी किसी कामनी के लिए, किसी धन के लिए, किसी दाम के, जो भी वासना आपकी स्मृति से उस वक्त चली जाती है, बट इट लिव्स बिहाइंड एन इंडेलिबल इम्प्रिंट। इसी को वासना बोलते हैं। अभी वासना शांत हो जाएगी, भूख लगी, स्वादिष्ट भोजन पा लिया, हाँ तृप्त हो गया, लेकिन जो वासना नहीं जाती है 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, फिर उसके प्रति वो वासना है, और वासना वह मन की है। तो मन भूत के संस्कारों से निर्देशित होकर, बंधा हुआ होकर, गुलाम होकर के नित्य उसे पाने की कोशिश करता है। तो क्या करता है? भूत की स्मृति, जो भोग मैंने किया, अच्छा अरे देखो मैं तो जवान था तो क्या क्या गुल खिलाए, अरे देखो मैं तो इतने पैसे थे, ये पार्टी करता था, ये पार्टी किए, इतने फ्रेंड थे, वो दोस्त थे, ये भोगा, ये सब के सब यहाँ पड़े हुए हैं। वो दे विल कंटिन्यू टू हॉन्ट यू। वो दिमाग में बार बार शराब पी, भोग किया, पार्टी की, बात। अभी मई जून के महीने में जो विशेष रूप से महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, और 5 से 10% जो आबादी भारत की आज की तारीख में, 20% अब लगभग ऐसी है जिनके पास अच्छा खासा धन है, और मई जून में कहीं न कहीं विदेश जाते हैं। अपनी किसी वासना की, मूल वासना की पूर्ति के लिए कम जाते हैं। सबने सुन लिया है, चलो यार समर वैकेशन में चलते हैं, स्विट्जरलैंड चलते हैं, चलो अमेरिका चलते हैं, और कहीं भी नहीं जाएंगे तो चलो शिमला तो चल ही चलते हैं भाई, उतना बजट नहीं है, चलो वहाँ भी नहीं, चलो चलो बद्रीनाथ केदारनाथ होके आते हैं, 10-20 हज़ार में हो जाएगा। यह जो तुम्हारी वहां पर किसी मूल वृत्ति का समाधान वहां होता नहीं है। तुमने मान लिया है, अच्छा पिछले साल भी गया था, बड़ा आनंद आया था, 5 साल पहले गया था, स्विट्जरलैंड गया था, नहीं मैं तो जर्मनी गया था, बॉन जाऊंगा, इस बार जाऊंगा अमेरिका जाऊंगा, ये पिछली बार गया था तो अच्छा लगा था, चलो कहीं नहीं, चलो ईयर एंड में गोवा चले जाएंगे, और चलो जुहू बीच पर ही चले जाएंगे, 5-10 हज़ार में सस्ते में हो जाएगा, चलो चेन्नई मरीना बीच चले आते। ये पीछे पीछे कभी सुना है, देखा है, टीवी में भी देखा, वीडियो में, वो वासना तुम्हारे अंदर जागृत हो गई है, और वह मन उसके भोगने के लिए तुम्हें वासना तुम्हारी पड़ी हुई है। तो वह उस स्मृति में रमण करता है। मेरी कोई प्रेयसी थी, मेरी कोई पत्नी थी, मेरा कोई प्रियतम था, तो उसके साथ मैंने जो सुख के क्षण बिताए, जो साहचर्य था, वो जो स्मृतियां हैं, लेकिन चली गई, वो छोड़ करके मुझे चली गई, वह छोड़कर मुझे चला गया। वह उस समय प्रेम का अधिष्ठान था, अब वह महादुश्मन हो गया। तो वो स्मृतियां अब मन में आपकी बैठी हुई हैं, वह पुनः एक बार जीना चाहते हो, लेकिन जिस वस्तु, पति भी एक वस्तु है, पत्नी भी एक वस्तु है इस तत्व निरूपण में, तो जिस वस्तु पति रूप या पत्नी रूप वस्तु में वह सुख मिला था, लेकिन जिस कारण बस विचारों में मतभेद के कारण दोनों अलग हो गए, अब दूसरे पति में, दूसरे प्रियतम में, दूसरी पत्नी में, दूसरी प्रेयसी में वही सुख फिर एक बार वह मन जो है बार बार जाएगा। उस मन को जो भूत की वासनाएं हैं, भूतकाल के भोगों की, उनसे निवृत्त करना, निरुद्ध करना, और बार बार अपने वर्तमान क्षण में, वर्तमान समय में लाना ही शम है।
और जो भूत की स्मृतियां हैं, ध्यान से श्रवण करेंगे जो बता रहा हूं, ये तत्व पर ही कितनी पुस्तकें हैं, घंटों और कई दिन तक शिविर करने पड़ते हैं। वो बड़े सरलतम तरीके से आपको बता रहा हूं कि जो भूत की वासनाएं हैं, भूत के भोगों की जो स्मृतियां हैं, वही भविष्य की कल्पना का सृजन करती हैं। मेरी पहली पत्नी थी, मेरी पहली प्रेयसी थी, मेरा पहला पति था, प्रियतम था, उसके साथ चलो 10 साल रहा, दुर्भाग्यवश किसी ने कुपित कर दिया, वह तो संबंध टूट गया। तो अब वह स्मृति कल्पना करता है और खोजेगा भूत में कहीं और मिल जाए, कोई दूसरा प्रियतम, कोई दूसरी प्रेयसी मिल जाए। ये भूत में प्रक्षेपित कर रहा है। The experience of the past is projecting the imaginary situation in the future. वो वासना है वह। तो यह मैंने अब जो साधक है, जो संसार के भोगों के सत्य को जान लिया, तो साधक बन भी गया, सन्यासी बन भी गया, तो वासनाएं रातों रात नहीं जाती हैं। अनंत शास्त्र हैं इस पर। आप बहुत अच्छे साधक हो गए, फिर भी वो वासनाएं किसी न किसी रूप में पड़ी रहती हैं। आपने सुना होगा अधिकांश आश्रमों में क्या क्या होता है। उसके कारण है, बड़े ठोस कारण है। जो आपने शम का पालन नहीं किया, दम का विज्ञान जाना नहीं, गैरिक वस्त्र पहन लिया, तो रातों रात घटना नहीं घटेगी। दुष्कर्म तो करोगे, पापाचरण तो होगा, तेरा पथ तो भ्रष्ट होगा। तो भूत के भोग की जो वासनाएं हैं और वह भविष्य की वासना मुझ में सृजित कर रही हैं। और कौन कर रहा है? मन कर रहा है। मन के सिवा इसमें किसी अन्य की भूमिका नहीं है। ये अवश्य है कि पंचेंद्रियों की बैसाखी पर ही मन रमण करता है, गमन करता है। तो वह कल्पना करता हूं कि काश एक बार फिर मिलन हो जाता, काश एक बार फिर वह भोग मिल जाता। इन भूत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं से मन को हटा करके अपने पास लाना ही शम का अभिष्ट है, लक्ष्य है। ये करना होगा। नहीं तो जो परम प्रियतम, जो आनंद का अधिष्ठान है, जो आनंद का महासागर, जो नित्य मुझे उपलब्ध है, मेरा मन तो सदा बाह्य जगत में ले जाएगा, कल्पना में, छाया में, माया में, दृश्य में ले जाएगा। और मेरा जो दृष्टारूप, जो चैतन्य आत्मा है, उस पर आने ही नहीं देगा। तो वह मेरी तृप्ति कैसे होगी? ये सीधा सरल विज्ञान है कि शम और दम की क्या आवश्यकता है। शम मन अपनी भूत की वृत्तियों, इसको आप लग रहा हो कि 5 बार 10 बार क्यों कर, 1000 बार कहना और उस पर 1,00,000 बार शोधन करना पड़ता है। तो भूत की जो भोगों के प्रति आसक्ति थी, उसकी स्मृतियां जो हमने भोग किए हैं, और उसके आधार पर भविष्य में वो कामनाएं, वासनाएं, उनसे मन को निग्रह करना, उन पर नियंत्रण करना, ये आवश्यक है उस मोक्ष के लिए, उस परमानंद को प्राप्त करने के लिए। ताकि मैं बाह्य वृत्ति जो मेरे मन की है वो रुक करके अब अपने उस अधिष्ठान में आए जहां आनंद का महासागर है। तो शम आपने समझ लिया। दम क्या है? दम की आवश्यकता है, जो पहले भी बता चुका हूं। मन कभी भी शून्य में गमन नहीं करता है। जिस क्षण मन शून्य में गमन करेगा वह ब्रह्म है और ब्रह्म का दर्शन करेगा। मन सदा पंचेंद्रियों की बैसाखी पर गमन करता है, तो इंद्रियों अर्थात उस बैसाखी को ही तोड़ देना है। तोड़ने का तात्पर्य इतना है, कान को काट नहीं देना है, आंखों को फोड़ नहीं देना है, अपने शरीर को काट के स्पर्श का जो भाव है, बोध है, उसे नष्ट नहीं करना है। ज्ञान चक्षु से, ज्ञान की तलवार से काटना है। क्या काटना है? कि मेरे नेत्र जो रूप का भोग तो करते रहे हैं, इस जीवन में भी रूप का भोग मैंने किया है। और बार बार आपको कल भी मैंने बोला था कि इस मंदिर में भी और सभी मंदिरों में भी आके भगवान का वंदन करने आए हैं,
बैठे हैं एकांत में, लेकिन रास्ते, ये मानव मात्र की वृत्ति है। क्या देख रहे हो? ऐसी इस जीवन में ही ऐसा कौन सा अभूतपूर्व तुम्हें रूप मिला, आज तक नहीं मिला? ये बाह्यमुखी अपने विषयों के प्रति इनके गमन से रोकना ही दम है, और ये पांचों इंद्रियों पर लागू होता है। तो रूप इसका विषय है नेत्र का, शब्द विषय है कान के। अब शब्दों के प्रति आज सबसे ज्यादा आनंद किन शब्दों में आता है? ये सत्य बोलने जा रहा हूं, आप अपने आप पर सोचना। दूसरे की निंदा करने और दूसरे की निंदा में जितना रस आता है उतना किसी चीज में नहीं रस आता है। हमारी विक्षिप्त संस्कारों के प्रतिफल है। बहुत आपके घर में भी कोई झगड़ा हुआ है, पति से, पत्नी से, संतान से, लेकिन तत्काल कोई पड़ोसी आकर के किसी दूसरे पड़ोसी की दुर्घटना या कोई बात बताने लगे उसकी, अरे नहीं नहीं उसकी बेटी का तो ये हो गया, उसका बेटा तो ये है, उसके साथ ये चल रहा है, आपको सुकून मिलने लगता है। अच्छा नहीं, मैं ही नहीं दुखी हूं, बड़े बड़े दुखी हैं। ये शब्द सुनते हो आप, या मधुर शब्द सुनो, या कुछ भी ऐसा सुन करके तुम्हें सुख की अनुभूति हो रही है, वह उचित हो, अनुचित हो, नैतिक हो, अनैतिक हो, उससे रोकना है, क्योंकि वहां सत्य है नहीं। और ये नासिका सदा, बड़े बड़े शहरों में जाइए, दिल्ली में मेरा ऐसे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाते हैं लोग कि 1 किलोमीटर तक नासिका का गंध का जो भोग का जो भाव है, तो नासिका भी गंध का भोग करना चाहती है, और मेरी जिह्वा रसास्वादन, रसगुल्ला, खीर, मिष्ठान। आज ओ रामू की माँ आज क्या बना रही हो? आज तो पकोड़े खाने का मन है, ठंडक पड़ रही है। जीवन भर तो भोग किया है, भोजन तो करना आवश्यक है, लेकिन भोजन स्वादिष्ट हो ये वासना है। एक व्यक्तिगत घटना बताने जा रहा हूं। इसका प्रयोजन ये नहीं है कि अपने बारे में कुछ बताना है, लेकिन ये युग युग का कोई न कोई विज्ञान होगा जो सच्चिदानंद को यहां आज लाया है, और वो जन्मजात सत्य है। प्रत्येक बालक को, प्रत्येक मनुष्य को भोजन के प्रति बड़ी आसक्ति होती है। मिष्ठान खाना, जलेबी खाना, जहां पर पैदा हुआ था, मेले लगते थे, विशेष समय पर मेले भी, जिस विद्यालय में पढ़ता वहाँ भी मेरा तो जलेबी खाने के लिए, मिष्ठान के लिए। आज की तरह मॉल वगैरह तो नहीं होते थे उस समय, कभी कभी, और कोई दुकान पर पेड़े वगैरह मिलते थे, लेकिन पता नहीं क्या इसके साथ गड़बड़ी, कोई न कोई तो संस्कार रहे होंगे। उनमें से किसी खाता था, मिल जाए खा लेगा, सब अच्छा लगता था, ये पता चलता था, लेकिन किसी भी कभी भी उस मिष्ठान के प्रति, किसी स्वादिष्ट व्यंजन के प्रति कभी कोई आकर्षण नहीं रहा। जब विश्वविद्यालय में था, या विश्वविद्यालय के बाद भी दिल्ली में, तो देश विदेश की कई पत्रिकाओं में इसके लाइफ स्टाइल पर जो छपता था, तो लिखा जाता था कि ये 30 साल से खिचड़ी एक समय खाता है। अब मुझ पूछते थे लोग कि खिचड़ी पोषण के लिए खाता, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हो क्या तुम? फिर तो घबरा जाते थे, चमकता हुआ शक्तिशाली। तो ये कैसे होता है? मैंने संकल्प नहीं लिया कि मुझे स्वादिष्ट भोजन नहीं करना है, लेकिन जो युग युग की कोई वासना और जो स्थिति मन की है, कोई न कोई आनंद तो चाहिए, तो कोई न कोई रसास्वादन कुछ और मिल गया था, जहां पर जलेबी का स्वाद फीका पड़ गया था। मां सबको प्यारी होती है। ये सच्चिदानंद छोटा भाई था, बड़े भाई भी थे, और जो उनकी, और मेले वगैरह जाने के लिए सब लोग गिफ्ट देते हैं। बहुत छोटा था, 2-4 साल तक याद है, 4-5 साल शायद लिया होगा। बाद में तो, और बच्चों का अधिकार माँ से मांगने का होता है, और माँ देती भी है। और बड़ा आश्चर्य
उस समय समझ में नहीं आता है इस सच्चिदानंद को। मांगने को तो भूल ही जाओ कि किसी से मांगा और बचपन में भी कि दे दो, बाद में तो जब जिस विद्यालय में जा रहा उसके प्रांगण के बगल में ही मेला सालाना लगता था, कभी लिया नहीं पैसा, गया ही नहीं, खाया ही नहीं। कोई धर्मशास्त्र के कारण नहीं, कोई वैराग्य नहीं इस तरह से, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरी कोई इससे अभिप्सा कोई तृप्त हो रही है। मेरी दूसरी वासनाएं बड़ी प्रगाढ़ थी उस समय भी, अध्ययन की, चिंतन की, मनन की, कैसी परिस्थिति में रहूंगा वहां पर नहीं। तो कोई न कोई वह जो आध्यात्मिक यात्रा ध्यान की, योग की, तो वह रसास्वादन जो वैकल्पिक अगर नहीं मिलता और नहीं मिलेगा, यह विज्ञान है, तो जलेबी में तो रस आएगा। दिल्ली में भी महीनों, लगभग सालों ऐसा संकल्प था, फल खा करके और चने वगैरह भिगोए हुए खा करके दूध पर कैसे काम चल जाए। ये जो घटना घटी थी ऐसे 35 साल पहले, जो परम वैभव उपलब्ध हो गया था, उसके बाद एक क्षण भी किसी चीज में समय लगाना व्यर्थ लगता था। तो सालों समय नष्ट किया, वैकल्पिक की भोजन बनाना ना पड़े, कुछ करना ना पड़े, मिनिमम से काम चल जाए, गाजर मूली कुछ भी खा करके, खिचड़ी खा करके, क्योंकि कोई न कोई वैकल्पिक परम वैभव मिल गया था उसके समक्ष। बड़ा ये तुष्ट लगता था कि समय नष्ट करो, सब्जी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तो वह जो वैभव जो तुम्हारा यहाँ जो कह रहा हूं, उसकी एक झलक जब मिल जाएगी फिर तुमको छोड़ना नहीं पड़ेगा। प्रारंभ में थोड़ा जरूर, अगर प्रामाणिक गुरु है तो तुम्हारे अंदर वह तत्व तो जगेगा, रसास्वादन करा देगा। तो शम जो मन बाह्यमुखी है और दम जो इंद्रियां अपने विषयों के भोग के लिए भाग रही हैं, उनको रोकना। लेकिन परमात्मा की कृपा से कह ये रहा हूं कि इसको ये न करना पड़ा, इसका वैकल्पिक भोग इतना विराट स्वतः मिल गया था, पूर्व जन्म का कर्म होगा कि इनमें कोई आकर्षण ही नहीं हुआ। लेकिन प्रारंभ में तो सबकी प्रारब्ध की वैसी स्थिति नहीं है। तो आपको ये बोध होना चाहिए कि जब तक इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति रहेगी, तब तक यहां का जो महासागर है प्रेम का, गोते न लगा पाओगे। इसलिए इसकी साधना पंचेंद्रियों का निग्रह, अर्थात इनके से विषयों से हटा करके इनके स्रोत पर लाना। पंचेंद्रियों का स्रोत क्या है? मन। और मन का स्रोत क्या है? चैतन्य, मैं, ब्रह्म। इसलिए मान्यता की कोई बात, मैंने एक शब्द कहा, विज्ञान। अभी अनुभूति करो कि जो बाह्य वृत्ति मुख जो इंद्रियां हैं, मन है, वो संसार के सुख दुख से आवृत होकर सुखी दुखी होंगे, लेकिन उनसे उपरति करके लाओ शम और दम को, तो अपना फिर ध्यान तत्काल लगता है, फिर श्रवण मनन भी प्रमाणिक होगा। तो इसलिए मोक्ष की यात्रा, आत्मबोध की यात्रा में शम और दम की साधना और उपलब्धि आवश्यक है। यह साधन आपके पास होना चाहिए। साधन चतुष्टय, इस साधन चतुष्टय का वर्णन कर रहा हूं। 4 साधन, 4 मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर ए सीकर ऑफ ट्रुथ। जो मुमुक्षु है, जो सत्यकामी है, जो आत्मबोध, आत्म साक्षात करना चाहता है, उसके लिए कम से कम 4 साधन चाहिए। अर्हताएं, क्वालिफिकेशन जो भी कहें, वो क्या है? वैराग्य, विवेक, षट संपत्ति और मुमुक्षा। इन्हीं की व्याख्या है। इसके सिवाय आपको कुछ नहीं चाहिए, वो तो उसके बाद क्षण भर में घटेगा। तो वैराग्य की कल व्याख्या की, आज भी रिपीट किया। विवेक बताया और उस पर थोड़ी देर बाद विस्तृत व्याख्या करेंगे। अब यहां पर जो षट संपत्ति है उसका निरूपण कर रहे हैं। षट संपत्ति, 6 फोल्ड क्वालिटीज, वो क्या है? शम, दाम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। अगले सूत्र में इन 6 शब्दों को समझेंगे। और अंतिम जो
जो चौथा साधन है मुमुक्षा। कोई पूछ रहा था ना कल भी, मुझे मोक्ष कब मिलेगा, वो तो शब्द से यहां पर आए थे तो पूछ लिया, लेकिन आपके अंदर बिल्कुल यह इच्छा जागृत हो जाए, लेकिन वो शब्द सुन करके जागृत, वो परिणति है इन सब की, किसकी? प्रामाणिक वैराग्य की, प्रामाणिक विवेक शक्ति की, प्रामाणिक शत संपत्ति के बाद तो वह जागृत हो जाती है इच्छा कि मुझे कब मोक्ष होगा, मुझे कब तत्वबोध होगा, मुझे आत्म साक्षात्कार कब होगा। आपके रोम रोम में वह जब आग प्रज्वलित हो जाए तो फिर घटना क्षण भर में भी घट सकती है। तो शम और दम समझा आपने। अब अगला सूत्र है विषयेभ्यः परावृत्ति परमोपरतिः परमोपरतिर्हि सा सहनम सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभा मता। उपरति और तितिक्षा, इसको सरल करके आपको समझाने को। उपरति, रति, रति शब्द आपने जाना, टू फील अटैच टू समथिंग। रति किसी चीज के प्रति, टीवी देखने के प्रति। आज के समय में सृष्टि के अधिकांश लोगों की रति, सबसे ज्यादा रति किसमें है? मोबाइल फोन में। वो रति हुई। जीभ जिसकी नियंत्रण में नहीं है, भोजन के स्वाद में रति उसे कहते हैं। रूप में, सुंदर वस्तुओं के दर्शन में रति रूप के प्रति। मधुर संगीत, वो रति शब्द के प्रति हुई। आपको क्या करना है? उपरति, विपरीत 180 डिग्री टर्न लेना है। ये जो बातें बताया हूं उन्हीं की व्याख्या है। जब जो नित्य मन बाह्यमुखी है, इंद्रियां बाह्यमुखी हैं, इंद्रियों की वैशाखी पर मन बाह्य गमन कर रहा है और दुख सुख से कर रहा है, उसको अब लौटाओ। मैंने सोचा कि बद्रीनाथ के दर्शन हो जाएंगे इस रास्ते से, दिल्ली नेशनल हाईवे। बीच में तो पाया कि लैंडस्लाइड हो गया या किसी कारण नहीं जा पा, तो पीछे लौटो। अब तो पीछे लौटो। यही पीछे लौटने की, ये उपरति, विड्रॉवल इंग्लिश में इसे बोलते हैं, कि जिस क्षेत्र में, जिस दिशा में जो गतिमान थे, तुम जिस मार्ग पर जा रहे थे, पीछे लौटो। और किस दिशा में गतिमान थे? तुम्हारा संपूर्ण जीवन पंचेंद्रियों के भोगों के, सुबह से शाम तक देखिए आप, धन भी उसी के लिए अर्जित कर रहे हो, पढ़ाई भी उसी के लिए की, धर्म कर्म पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हो उस भोग के लिए। तो अब लौटो, बैक टू होम, घर वापसी करो। घर वापसी, उपरति मीन्स घर वापसी। विड्रॉ द सेंसेस फ्रॉम इट्स रेस्पेक्टिव सेंस ऑब्जेक्ट्स। और मन और इंद्रियां दोनों हमेशा साथ साथ काम करती हैं। तो उपरति क्यों आवश्यक है आप स्वतः समझ गए हों कि जब तक गलत दिशा में जा रहे हैं, जहां कुछ है ही नहीं, संसार में कुछ है ही नहीं, वहां जाकर मिलेगा क्या? तो कहा करें चलो वापस लौटो। तो वापस लौटोगे तो वहां पर क्या है? वहां सब है, सब कुछ है, इसलिए वापस लौटना। विज्ञान समझो, यहां पर इस पर 20-20 पुस्तकें एक बार भी समझोगे, इस सरलता से जब तक अनुभूति नहीं होगी कोई समझा नहीं सकता है। भाष्य बोलेगा ये बोलते हैं, ये करना वो कर, नहीं, सीधा सरल, वापस लौटो। क्यों लौटो? वहां कुछ है नहीं, खाई है, मर जाओगे, दुख होगा, त्रासदी होगी। वापस लौटो। कहां लौटूं? जहां अमरत्व है। गुरु ने कहा है, मैं भवरोग वैद्य के सामने ये तो चर्चा ना, गुरु बता रहा है क्यों वापस लौटूं, क्यों नहीं भोगूं? क्योंकि युग युग से तुमने भोगा, भोग का भ्रम था, सुखी होने का, प्रेम का, मिला क्या? प्यास गई क्या? क्षण भर के लिए गई, 4 गुना होकर के आ गई अगले ही दिन। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं, घर वापसी करो, आओ यहीं पर आ जाओ, अपने केंद्र पर, अपने हृदय प्रदेश में आ जाओ। ये हुआ उपरति, विड्रॉवल फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव सेंसेस। अपने इंद्रियों के विषयों, पंचेंद्रियों के जो जो विषय, उनसे वापस लाओ। सीधा विज्ञान। और क्यों लाओ ये सब बता दिया। तितिक्षा बहुत व्यावहारिक, ये अध्यात्म के क्षेत्र में नहीं,
सृष्टि में, भौतिक जगत में भी आपको जो सफलता मिलती है उसमें तितिक्षा की बड़ी भूमिका है। तितिक्षा मीन्स इंड्योरेंस, फॉरबियरेंस, सहन शक्ति आपकी। जिस दिन शिविर प्रारंभ हुआ उसके पहले दिन इस सीजन का हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ था 26 डिग्री रात में, और दिन में भी 40-41 गया था। अब सच्चिदानंद भी सोच रहा था, वेदर फोरकास्ट से पता चल गया था कि थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन पहले दिन तो था। तो गर्मी हो रही है, पसीने छूट रहे हैं, ध्यान कैसे करूं, साधना कैसे करूं, क्यों नहीं करूं। जो अति गर्मी है और अति ठंडक है यहाँ पर जनवरी में पड़ती है। अब इसमें भी इस सच्चिदानंद को कोई न कोई पूर्व जन्म का शुभ कर्म रहा होगा। मैं 7 साल से ये सच्चिदानंद यहाँ पर है, आप आश्रम के किसी से पूछिएगा, वो बड़े आश्चर्य करते हैं। ठंडक के मौसम में भी कम से कम जो कमरे में रहता हूँ तो पहनता हूँ, लेकिन जो वस्त्र आप अभी देख रहे हैं वही वस्त्र घंटों भी बाहर ऋषिकेश हरिद्वार जाऊँगा जनवरी के महीने में भी, दिसंबर में भी यही बस। सब लोग बोले अरे बाबा ऐसे अब क्या कर रहे हो, ठंडक लग जाएगी, ठंडक लग जाएगी। मैं कोई वहां धृष्टता नहीं करता हूं, ये बचपन से ऐसा रहा है। दिल्ली में भी था तो जनवरी का महीना हो, दिसंबर का, अंडरवियर के सिवा कोई वस्त्र नहीं, कम से कम 6 घंटा 8 घंटा। वो पार्क में जाता था, अभी भी अब जाता हूँ दिल्ली के कहीं रोहिणी वगैरह के पार्क में, तो तत्काल उधर से बोलते ये देखो पहाड़ पर रहने वाला बाबा आ गया, टेम्परेचर 3 डिग्री है और सुबह सुबह आ रहा है, कपड़ा कुछ पहना है, पतला सही ऐसे रहेगा। और पूछते हैं बाबा जी आपको ठंडक नहीं लगती है? मैंने बोला कि लगती है, लेकिन जिसे लगती है मैं वो नहीं, अब मुझे नहीं लगती है। चौंक जाते हैं, फिर उसकी व्याख्या होती है। अरे तितिक्षा का महासूत्र आपके समक्ष खोलने जा रहा हूं, जो उदाहरण ये बता रहा था कि ऊपर से कोई कह करके मुझे नहीं, इसके पास पड़े हुए गर्म सारे, बस कोई कोई लोग बोलते हैं अरे महाराज जी गर्म कपड़े हमारे पास ये है। मैं बोल कि तुम्हें चाहिए तो मैं बोलो दे दूं, लेकिन संन्यास से लेना देना नहीं, संन्यास से पहले भी बहुत कम। अब गर्मी की अभी भी फैन बहुत लो चलाता है, सच्चिदानंद से पसंद नहीं। गर्मी हो कोई चिंता नहीं, ध्यान लग जाता है गर्मी में भी, फैन बहुत तेज रहेगा। आपने देखा, मैंने बोला कि नहीं कम काम चलाओ, ठंडक रहे कोई दिक्कत नहीं, हीटर कभी नहीं, हीटर कभी प्रयोग नहीं करेगा। अब उससे हुआ ऐसा मुझे किसी ने बताया नहीं, कोई शरीर को कष्ट नहीं देता हूं, बहुत आनंद का जीवन जीता हूं संन्यास के पूर्व भी, दूसरों को लेकर। और ये देखो ये तपस्या कर रहा है, कितना कष्ट का जीवन। मैं बोला अरे महामूर्ख हो, तुम जिस आनंद को ले रहे हो उसे कम से कम 1000 गुना आनंद भोग रहा हूं, प्रतिपल परेशान हो। अरे ठंडक है ये हो जाओ, अरे कहेगा सहन शक्ति जो मर जाऊंगा क्या, गल जाऊंगा क्या। और जब सहन शक्ति आ जाएगी, और लेकिन ये तो फिजिकल बता रहा हूं, गर्मी और सर्दी का ये तो एक हुआ और बहुत कठिन नहीं है, लेकिन मान और अपमान में भी, और उसमें इस सच्चिदानंद की उतनी सफलता नहीं है, इसे भी अपमान अभी भी ऐसे बर्ताव करोगे। वह जो सूक्ष्म, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, जो मान और सम्मान के प्रति आकर्षण या रति और अपमान के प्रति विद्वेष, लेकिन जब सन्यासी बना यहाँ है तो अपमान को सहने की भी, कहीं पर आप जब बहुत ऐसा जीवन जीते हैं जहाँ हर जगह जय जयकार हो, सम्मान ही मिल रहा हो, तो एकाएक बाबा बन जाते हैं, तो बाबा लोगों के बारे में अवधारणा क्या है? अरे बाबा होगा कहीं का भिखारी, तीसरी फेल आ गया होगा। और बहुत झेलना पड़ा जीवन में, इतना झेलना पड़ा, कभी कभी लगते थे कि आंसू आ जाएंगे। जिनके बॉस के बॉस भी जिसके सामने कांपते थे, वो भी ओ बाबा उधर चलो, ये अनुभूति है। पहले 1-2 साल बड़ी कठिनाई हुई, लेकिन समझा लिया धीरे धीरे। अब कोई गाली भी दे दे, अपमान भी कर देता है, अब उसके प्रति अभी भी 100% तो कहना मुश्किल है जीव भाव में, लेकिन दिख जाता है कि नहीं, शांत हो जाओ, उसको करने दो जो कह रहा है, उससे क्या मिलने वाला है। ये है तितिक्षा। मान मिले या अपमान, सर्दी में या गर्मी में सम रहना, इंड्योरेंस। सम्मान तो सबको पसंद है, लेकिन विपरीत का स्वागत, उसके सहन की क्षमता। अगर नहीं क्षमता होगी तो होगा क्या, कैसे बाधा बनेगी?
मन जो यहाँ पर आकर के समाधि में जो उस परम प्रियतम से मिलन करेगा, परम वैभव को भोगेगा, वह क्या, उसका क्या होगा? वो अरे तुमने ऐसा बोल दिया, मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर दिया, उसमें लग जाएगा। तो ये बाधक बन जाता है सम्मान की अपेक्षा और अपमान का तिरस्कार, हानि का तिरस्कार और लाभ की अपेक्षा। तो हानि में, लाभ में, जीवन में, मृत्यु में, हार में, जीत में समभाव से रहना, ये समत्व भाव है। ये योगी के लिए, ब्रह्मज्ञानी के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मान अगर असत्य है, उसी प्रकार से सम्मान भी। और आपको एक ऐसा सूत्र बताने जा रहा हूं इस तितिक्षा के लिए, जो आपने सुने नहीं होंगे, और सोचना उस पर कैसा गहरा महाविज्ञान है। जब इस सच्चिदानंद को यह तत्व पता चला तभी से मुक्ति मिली, नहीं तो फंसा रहता था मान में, सम्मान में, सब में। तो ये भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ आख्यान है। एक भिक्षु गया भगवान बुद्ध के पास, उसने पूछा कि हे भंते, हे प्रभु, क्या सृष्टि में कोई ऐसी विधि है कि मुझे कभी भी किसी काल में कोई मुझे अपमानित न कर सके? क्या यह संभव है? क्या कोई विद्या है, क्या तुम जानते हो क्या, अपमानित न कर सके? दूसरा प्रश्न, ऐसी कोई विद्या है क्या कि मैं कभी परास्त न होऊं, कभी हारूं नहीं? ध्यान दीजिए शब्दों पर। विजय की कामना सबकी रहती है, सफलता की कामना और सम्मान की कामना रहती है। तो कभी भी मुझे कोई अपमानित नहीं कर पाए, इसकी गारंटी की जा सकती है क्या? और कभी भी परास्त न होऊं, असफल न होऊं, इसकी गारंटी है क्या? कोई उपाय है, कोई विधि है? हे भंते, अगर को हो तो बताओ। भगवान बुद्ध ने कहा है, और बहुत सरल है, उससे सरल कुछ भी नहीं है। सृष्टि का कोई व्यक्ति तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता है, सृष्टि का कोई व्यक्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकता है। वह विज्ञान जान लो, वह विद्या जान लो, वह नुस्खा जान लो, कोई खर्च नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं। हे प्रभु बताओ वह क्या विद्या है? और ये पंक्ति आप ध्यान से सुनना, कितना गहन चिंतन है। आपके व्यवहारिक जीवन में भी उसका गहरा, जो बीपी आपकी बढ़ती है, घटती है, सुखी दुखी होते हो, 50% आपकी जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं उनका समाधान इस सूत्र में निहित है। चिंतन करना। तो भगवान बुद्ध ने कहा, हे भंते, वह सूत्र यह है, तुम चाहते हो कि सृष्टि में कभी कोई तुम्हें अपमानित न कर पाए, तो तुम करो बस इतना कि सृष्टि में, जगत में सम्मान की इच्छा का त्याग कर दो, और उसके बाद तुम देखो तो कोई सृष्टि में कोई तुम्हें अपमानित कर सकता है क्या? वास्तव में सृष्टि में कभी भी कोई दूसरा तुम्हें अपमानित नहीं करता है। तुम्हारी सम्मान की कामना, तुम्हारी सम्मान की वासना है, उस वही प्रतिफलित होती है अपमान के रूप में। अब तुम गहरे अर्थ में संकल्प करो और यह जान लो और यह मान लो कि अब मुझे सृष्टि के किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार के सम्मान की कामना नहीं है। तुम्हारी सम्मान पाने की कामना ही तुम्हारे अपमान का एकमात्र कारण है। दूसरा जो विजय और पराजय, वहां भी यही सूत्र कहा कि तुम्हारी समस्त पराजय, तुम्हारी समस्त असफलता का एकमात्र कारण कोई बाहरी तत्व नहीं है। तुम्हारी सफलता की कामना, तुम्हारी विजय की कामना, उसका समूल त्याग कर दो। सृष्टि की कोई सत्ता कभी भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकती, तुम्हें असफल नहीं कर सकती है। तुम्हारी असफलता का बीज है तुम्हारी सफलता की कामना, तुम्हारी पराजय का जो बीज है तुम्हारी सदा विजयी होने की कामना में वह बीज है। यह जान लो, इसकी अनुभूति कर लो। तुम अजेय हो जाते हो, अजात शत्रु हो जाते हो, और तुम
वास्तविक जीवन की जो अजेयता है यही अजेयता है। फिर तुम्हें कौन पराजित करेगा? न मौत, न ब्रह्मा, न विष्णु, न देव, न दानव, न किसी के पास तुम्हें अपमानित करने की क्षमता नहीं। किसी के पास तुम्हें दुखी, सुख की कामना ही तुम्हारे समस्त दुखों का कारण है। ये सर्वत्र लागू हो जाएगा। 2 उदाहरण दिया। सुख की कामना का त्याग करो, समस्त दुखों का विसर्जन तत्काल प्रारंभ हो जाएगा। तितिक्षा के लिए तितिक्षा का वर्णन, लेकिन व्यवहारिक विशद आपके समक्ष सूत्र रख दिया। और तितिक्षा की सिद्धि के साथ तत्काल वह ब्रह्म ज्ञान की यात्रा इतनी त्वरित हो जाती है, क्षण भर में घट सकता है। द्वंद्व में फंसे हैं, सम्मान की कामना, सफलता की कामना। जब यह जान लेते हो कि इनकी जो विपरीत स्थितियां हैं या अनुकूल परिस्थितियां हैं, मुझे तो न सम्मान की कामना है न सफलता की कामना है, अब तुम मुझे असफल करने को, पराजित करने को कोशिश करो। कैसे कर पाओगे? मेरी कामना ही नहीं है सफल होने की, सम्मान की कामना ही नहीं है। मेरी कामना ही तो बीज थी अपमान का प्रतिफल। बोलते हैं ना, अपमान का घूंट पीकर रह गया। मेरे बेटे ने ऐसा कह दिया, बहू ने ऐसा कह दिया, संतान ने कह दिया। अरे सम्मान तुमने मान रखा है, मेरे बेटे मेरी बेटी मुझे सम्मान दें, मेरे परिजन सम्मान दें, वहां बीज है। तो तुम विचलित हो जाते हो। इसलिए इंड्योरेंस, जो सहनशीलता, जो तितिक्षा है, और शारीरिक रूप गर्मी, सर्दी, सुख दुख, कभी भूख लगेगी नहीं मिलेगा, संतों को बहुत होता है। साधक को बहुत सी विपरीत परिस्थितियां आएंगी, और उससे कठिन है मानसिक मान अपमान। तो सम्मान की इच्छा छोड़ दो। अब निगमाचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धे तो विश्रुता। कुछ राधा कृष्ण के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, उसमें भी समझ चाहिएगा। निगमाचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धेति विश्रुता चितैकाग्र्यं तु सलक्ष्ये समाधानमिति स्मृतम्। श्रद्धा और समाधान। श्रद्धा का वैज्ञानिक अर्थ समझो। आप फिजिक्स के स्टूडेंट थे और फिजिक्स का प्रोफेसर था, वहां पर तो श्रद्धा शब्द प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन आप बताओ, अब MBBS कर रहे थे, MS कर रहे थे, और जो प्रोफेसर था उसके प्रति श्रद्धा जो पढ़ा रहा है, ओ व्हाट ए ब्रिलियंट डॉक्टर, व्हाट ए ब्रिलियंट प्रोफेसर, माय टीचर वाज सो ग्रेट। वह जो उसके पढ़ाने की शैली, उसकी कला के प्रति अहोभाव था कि नहीं? जो अच्छा जो टीचर था तुम्हारा, कभी भी तुम अच्छे विद्यार्थी नहीं बन सकते थे, फर्स्ट डिवीजन नहीं आ सकता था, गोल्ड डिवीजन नहीं आ सकता है, जो तुम्हारा टीचर है, जो पढ़ाने वाला, उसके प्रति श्रद्धा, उसके ज्ञान के प्रति न हो। तो ये अनुभूत सत्य है, विज्ञान है। वही विज्ञान यहाँ भी ब्लाइंड फेथ नहीं है कि गुरुदेव भगवान की जय, नहीं। जो ब्रह्मविद है, ब्रह्मज्ञानी है, जिसने आत्म तत्व को जाना है, अमरत्व की विद्या को जाना है और उसकी व्याख्या कर रहा है, तो उसके प्रति स्वाभाविक रूप से श्रद्धा होनी चाहिए तुम्हारी अटूट। और जो निगम अर्थात जो हमारी जो शास्त्र है, वेदांत दर्शन जो श्रुति है, उसमें वर्णित, भगवद गीता में वर्णित सत्य है कृष्ण का, उपनिषदों में जो ऋषियों के जो सत्य हैं, राधे 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 तो कर रहे हैं, लेकिन राधे राधे का जो ज्ञान भगवद गीता का, उसमें अभिरुचि नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं हूं मैं। श्रद्धा नहीं हुई, 2 टके की है, ब्लाइंड फेथ है तुम्हारा दुकान चलाने के लिए। श्रद्धा आचार्य के प्रति जो शास्त्र को जानते हैं और शास्त्र के प्रति, दोनों एक ही हैं। आचार्य और जो निगम 2 नहीं हैं। आचार्य उस शास्त्र की व्याख्या करते हैं, वे वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक और विज्ञान अलग नहीं कर सकते हैं कोई। तो आत्मवेता है वह जो आत्मविज्ञान को जानता है, तो दोनों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। नहीं होगी तो यात्रा नहीं आगे बढ़ेगी। और अंतिम सूत्र है मुमुक्षा, जो है ये षट संपत्ति हो गई। मुमुक्षा, मुझे कल किसी ने पूछा था कि मुझे मोक्ष कब होगा। ये शब्द में न निकल करके वास्तव में तुम्हारे अंदर अपने सोने में भी, जगने में भी, घर में बैठ के कोई भजन न करो। सुनो, बड़ी अटपटी बात कहने जा रहा हूं।
तुम्हारे मन में राम का कोई नाम नहीं, कृष्ण का कोई नाम नहीं, शिव का नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत करो, लेकिन कह रहा हूं कि तुम आस्तिक हो नास्तिक हो कुछ नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया, हे प्रभु मुझे मोक्ष कब मिलेगा, मोक्ष कब मिलेगा, अगर रात में दिन में अगर तुम्हारे अंदर ये बीमारी जग गई तो क्रांति तुम्हारी तत्क्षण घटेगी। ऐसी ये सारे साधन उसी को जगाने के लिए है कि हे प्रभु मुझे मोक्ष कब मिलेगा। इस जन्म मृत्यु का जो भवसागर है, सुख दुख का भवसागर है, मान अपमान का जो भवसागर है, ये शरीर के संबंधों का जो मोह का जो भवसागर है, राग का द्वेष का, वह कब छूटेगा, कब टूटेगा। वह जो हे प्रभु हे परमात्मा जो आपका परम स्वरूप है, जो मेरे आत्म रूप में विद्यमान हो, जिसे जान करके अमरत्व सिद्ध हो जाता है, जिसे प्राप्त करके आनंद का महासागर मुझे नित्य उपलब्ध हो जाता है, जिसे मोक्ष कहा जाता है, वह मुक्ति कब मिलेगी। यह तो इसकी सबकी परिणति है और यह जग गई तो बस घटना बिल्कुल, उसमें अब समय की बात नहीं रहती है। द इंटेंसिटी ऑफ योर मुमुक्षा नॉट द ड्यूरेशन, समय नहीं कि मुमुक्षा कितने सालों से है, इंटेंसिटी होगी तो एक क्षण में ब्रह्म ज्ञान होगा। पागल जब हो जाओगे एक क्षण, रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण कल दिया था मैंने, उस तरह से जब तुम्हारी मुमुक्षा हो जाएगी तो फिर समय ना लगेगा। ये अंतिम साधन है, इन 4 साधनों से संपन्न है, तब आत्मबोध सिद्ध होगा और सिद्ध हो सकता है। अब कम से कम 5 मिनट 10 मिनट जो निधि ध्यासन करते हैं संक्षेप में करेंगे। वो निधि ध्यासन क्या करेंगे, देखिए सत्र प्रतिदिन 15 से 20 मिनट लेट होता है, इस बात को ध्यान रखें। 3:15 बजे सत्र हुआ, इसलिए 10-15 मिनट और लगेंगे। तो ये जो सूत्र बताया कि वह जो ब्रह्म है, वह जो परम तत्व है, वह कौन है, इसी पर निधि ध्यासन करेंगे। संक्षेप में करेंगे, तत्व बता दूंगा आपको ये करके। अंतिम रहस्य खोलने जा रहा हूं, अंतिम रहस्य खोलने जा रहा हूं, उस पर ध्यान से पूरे मनोयोग से सुनो संक्षेप में इसका रहस्य। जो विवेक की परिभाषा की कि नित्य क्या है अनित्य क्या है, रहस्य खोलने जा रहा हूं, वास्तव में ब्रह्म दर्शन कराने जा रहा हूं। सुन लो, रिकॉर्ड कर लो, बड़े शास्त्राज्ञों से जाके कहना कि ये कह रहा था, कहीं झूठ बोल रहा कि पाखंडी, तो बोल रहा हूं, रिकॉर्ड कर लो। संक्षेप में 5 मिनट में क्या कहने जा रहा हूं कि नहीं, बंद मत करो, दूर करते हैं, थोड़ा धीरे करें तो अभी ठीक हो गई होगी, ठीक हो गई कि नहीं हो गई। तो नित्य क्या है अनित्य क्या है, नित्य अर्थात परमात्मा, नित्य अर्थात ब्रह्म, नित्य अर्थात जिस ईश्वर की बंधन भजन सब कर रहे हो, जिसको पाना चाहते हो, वह नित्य तत्व है। और नित्य का अभिदर्शन होगा, वह कैसे होगा। आंख बंद करो, बैठ जाओ निधि ध्यासन की मुद्रा में, जहां पर जैसे बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी 90 डिग्री पर करके। संक्षेप में कराऊंगा, 10 मिनट में सब संपन्न करेंगे। तो पहले उस तत्व को समझना और फिर 5 मिनट में ध्यान करना। नित्य क्या है और अनित्य क्या है, आपके समक्ष यह प्रश्न पूछ रहा हूं। ये बताओ तुम्हारा कौन सा तत्व, कौन सा संबंध तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारी संतान, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा मित्र या तुम्हारा शत्रु, जब से तुम पैदा हुए या आज तक एक भी कोई तत्व, एक भी कोई वस्तु, एक भी संबंध जो नित्य तुम्हारे साथ रहा हो। तुम्हारी माता नित्य तुम्हारे साथ रही है क्या? तुम्हारा पिता रहा है क्या? तुम्हारा मित्र तुम्हारे साथ नित्य रहा है क्या? तुम्हारा शत्रु तुम्हारे साथ रहा है क्या? चलो ये तो तुम समझ लिए कि नहीं, ये नित्य तो कभी नहीं रहे हैं। माता थोड़ी देर रहती थी, गई, पत्नी रहती थी, गई। अब अपने पर आ जाओ, वो तो समझ लिया। लेकिन मेरा शरीर तो मुझे नित्य है। यहां गुत्थी देखो, मेरा शरीर, 3 शरीर मुझे, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और भ्रम जैसा लगता है, नहीं महाराज, मेरे ये शरीर तो पैदा हुआ हूं इतने दिन से, शरीर तो मेरे पास है, शरीर मेरे पास है। मैं सब ध्यान देखा, मेरा शरीर या मेरा मन पास है या नहीं है। गहन निद्रा की अवस्था में अब बताओ,
ये अभी भ्रम टूट जाएगा, अभी टूट जाएगा। तुम स्वप्न देखते हो, याद करो, अपने किसी भी स्वप्न को याद करो। रात में तुमने स्वप्न देखा, तुम हो यहाँ आनंद उत्सव आश्रम में ऋषिकेश में, तुम स्वप्न देखते हो दिल्ली में कहीं हूँ, मुंबई में हूँ, कहीं पर न्यूयॉर्क में हूँ। अब जो न्यूयॉर्क में जो तुम्हारा चेहरा अपना है, वहां जो देखने वाला भी तुम दूसरे होते हो। तुम्हारा वस्त्र भी दूसरा होता है, शरीर भी दूसरा होता है। तुम अपने कमरे में यहाँ आश्रम में पड़े हो, स्वप्न की अवस्था में दूसरा शरीर वहां पर तुम्हें दिखता है। जो स्वप्न दृष्टा वहां, अगर स्वप्न में कनॉट प्लेस चले जाते हो, सच्चिदानंद अभी भी सन्यासी बनने के बाद बहुत बार दिल्ली का इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इसका फेवरेट प्लेस था, VIP क्लब, वही कॉन्फ्रेंस करता, अभी भी पाता है। अच्छा, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लौट आया है। अब शरीर तो यहाँ आनंद उत्सव आश्रम है, और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में या दिल्ली के कनॉट प्लेस में या खान मार्केट में, जहाँ पर बार बार जाता था, जहाँ पर इसके सब कुछ कारोबार चलता था, तो वहाँ पर तो अभी रात में जो सच्चिदानंद आज यहाँ पर है, वहाँ जो देखने वाला है वो भी दूसरा है वहाँ पर ये करके। तो तब बताओ तुम्हारा कौन सा शरीर सत्य है? यह यहाँ शरीर जो आनंदोत्सव में पड़ा है वह सत्य है, कि जो स्वप्न में वहाँ गया वह सत्य है? पहले तो यह प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि तुम ये बताओ कि गहन निद्रा जब तुम्हारी 6 घंटे 8 घंटे के लिए अगर दिन में नहीं सोए, अपने कड़ी मेहनत की, तो गहन निद्रा आती है। तो गहन निद्रा में तुम्हें यह बोध था क्या कि मेरा शरीर है? जब सुबह में जगते हो यह तो कहते हो कि गहन निद्रा आई थी। गहन निद्रा किसको आई थी? मेमोरी पावर कौन है? वो मन है, वो माइंड है। शरीर सो गया था, इंद्रियां सो गई थी, मन और बुद्धि सब सो गए थे। तो उसके बाद जो बताया था कल भी कि उस समय सुबह में जो गवाही देता है वह तो साक्षी चैतन्य है। तो साक्षी चैतन्य तो उस समय भी था, तुम्हारा शरीर नहीं था। शरीर आकर के सुबह में प्रमाणित नहीं कर रहा कि नहीं मैं था और अपने को देखा कि मैं तो गहनी निद्रा में था। नहीं, तुम्हारा शरीर भी छोड़ गया था तुमको। लेकिन उस समय भी जो तुम्हारे साथ था वो कौन था? वह तुम थे, वह तुम थे, वह तुम थे। तुम अपने आप एकमात्र नित्य वस्तु हो। तुम एकमात्र वह वस्तु हो, तत्व हो, संबंध हो जो तुमसे कभी नहीं बिछड़े। लेकिन वह तुम का भ्रम इस शरीर में पाल लेते हो, मन में पाल लेते हो। अभी मैंने बताया कि गहन निद्रा में तो तुम्हारा शरीर रहा नहीं, स्वप्न की अवस्था में दूसरे शरीर को धारण किया। लेकिन जो तुम्हारा मैं जो सुबह में गवाही देता है कि मैं गहन निद्रा में था, वही तुम्हारा साक्षी चैतन्य है, वही ब्रह्म है, वही तुम हो, वही अहम 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 मैं के रूप में नित्य भाषित हो रहा है। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है। तुम नित्य वस्तु हो एकमात्र। ये संवाद में तुम शब्द कह रहा हूं, वास्तव में तुम सत्य नहीं है, सत्य है मैं। अनुभूति मैं की होगी। मैं एकमात्र सत वस्तु हूं। सृष्टि में जो कुछ भी आया और गया, परंतु मैं तो साक्षी रूप से सबका अनुभोक्ता, अनुभव करने वाला। सुख का भी मैं साक्षी रहा, दुख का भी साक्षी रहा, मान का भी साक्षी रहा, अपमान का भी साक्षी रहा। मन के दुखी होने और सुखी होने को भी देखता रहा, बुद्धि के तीव्र होने और मंद होने को भी देखता रहा, शरीर के बीमार होने और अस्वस्थ होने दोनों को देखता रहा। मैं एकमात्र वस्तु हूं जो कभी अनुपलब्ध नहीं हुआ। एक सेकंड के लिए भी सृष्टि में कोई वस्तु मुझे नित्य उपलब्ध नहीं मेरे सिवाय। वही मैं जो मैं एकमात्र नित्य वस्तु हूं, मेरे सिवाय सब कुछ मिथ्या है, कल्पना है। मुझ में ही और मेरा स्वरूप है। वो आगे कल परसों के प्रवचनों में कि मैं का स्वरूप क्या है। मैं कोई अंग नहीं, मैं कोई रूप नहीं, आकार नहीं। मैं चैतन्य तत्व हूं, चीती शक्ति हूं, चैतन्य प्रकाश हूं। चैतन्य प्रकाश ही मनोप्रकाश को
ऊर्जा दे रहा है और मनोप्रकाश से इंद्रिय प्रकाश, और इंद्रिय प्रकाश में ही समस्त जगत दिख रहा है, अनुभूति में आ रहा है। मेरे होने से यह जगत है, मेरे नहीं होने से तत्काल जगत विलीन हो जाता है। मैं एकमात्र शाश्वत सत्य हूं, मैं ही शाश्वत शिव हूं। 5 मिनट निधि ध्यासन करो, मैं शांत होकर के कि मैं एकमात्र सत्य हूं, मैं वह परम तत्व हूं।